इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए किसी लॉटरी के इनाम जैसा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा भी लॉटरी से कम नहीं रही है और इनाम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद मिला विष्णुदेव साय को, जो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। 4 बार लोकसभा सदस्य रहे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री 59 वर्षीय विष्णुदेव साय की प्रमुख खूबी यह है कि वे प्रतिबद्ध भाजपाई हैं और जनसंघ की पृष्ठभूमि वाले नेता, यानी हिंदुत्व उनके खून और मिजाज दोनों में शामिल है। उनके दादा बुद्धनाथ साय और ताऊ नरहरि प्रसाद साय भी जनसंघ से विधायक रह चुके थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भाजपा ने वीआरएस देते हुए विधानसभा अध्यक्ष बनाकर एक सम्मानजनक विदाई तो कर दी है, तो अरुण साहू और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाते हुए उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी सौंप दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी लगभग 33% है, जो 90 में से 30 सीटों पर सीधे प्रभाव रखती है। जिस कुनकुरी विधानसभा सीट से विष्णुदेव जी जीते हैं वह सरगुजा संभाग की है, जहां की सभी 14 सीटें भाजपा की झोली में गिरी है। इतना ही नहीं, हैरत अंगेज तरीके से बस्तर की 12 में से 8 विधानसभा सीटें भी भाजपा को मिली है। यानी इस बार आदिवासी वोटर्स ने भाजपा पर ठीक वैसे ही मेहरबानी जताया है जैसे 2018 के चुनाव पे कांग्रेस पर जताया था। जब कांग्रेस ने इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री एक आईएएस अधिकारी अजीत जोगी को बनाया था, तब से उनकी जाति को लेकर सवाल भी उठते रहे और बवाल भी खूब मचा था कि सचमुच के आदिवासी हैं भी या नहीं। अजीत जोगी के जाति का मसला उनकी मौत के बाद तक एक पहेली बना हुआ है, जिसके अपने अलग अलग सियासी मायने लोग निकालते रहते हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी उठी थी, लेकिन भाजपा ने उस पर गौर नहीं किया था। 2018 में जब कांग्रेस एक बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो उसने पिछड़े तबके के भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया, जिनके कार्यकाल को बेहतर कहा जा रहा था। वोटर्स ने उन्हें क्यों नकार दिया, इसकी वजह अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों के समझ में भी नहीं आ रहा है। चूंकि सत्ता की वापसी की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को कम थी, इसलिए भाजपा ने वर्ष 2023 की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ में संतों की धार्मिक यात्राएं शुरू करवा दी थी, जिसका शुरुआती असर तो विशेष नहीं दिखाई दिया था। लेकिन फरवरी में विश्व हिंदू परिषद ने 700 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा का आयोजन किया था, जिसके संयोजक थे सर्वेश्वर दास महाराज जी। हिंदू राष्ट्र की मांग करती 500 संतों की हुजूम वाली यह पदयात्रा 1 महीने चली थी और शिवरात्रि के दिन आदिवासियों के सबसे बड़े मंदिर माता दंतेश्वरी में पहुंचकर जमकर पूजा पाठ और यज्ञ हवन हुए थे, जिसमें बड़ी तादाद में वहां के आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल हुए थे। इस यात्रा से तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने बौखला गए थे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर राम वन गमन पथ विकसित करने का ऐलान कर दिया था और यही भाजपा चाह भी रही थी कि कांग्रेस भी साधु संतों पूजा पाठ और यज्ञ हवन करके राजनीति करे, जिससे आदिवासियों में हिंदुत्व की फीलिंग जाग जाए। धर्म कर्म का यही माहौल आदिवासियों को रास आता रहे, इसी की जिम्मेदारी अब विष्णुदेव साय के कंधों पर डाल दी गई है। विष्णुदेव साय भी उत्साह में है, क्योंकि उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कई दिग्गजों को किनारे करते हुए भाजपा आला कमान उन्हें यह मौका दे देगा। ऐसे ही चौंकाने वाला फैसला भाजपा ने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हुए किया था, जो अब पूरी तरह से धर्म कर्म पूजा पाठ की राजनीति में रमे हुए हैं। हरियाणा में मनोहर सिंह खट्टर को भी इसलिए तो मुख्यमंत्री बनाया गया था कि वे कट्टर हिंदुत्व की हिमायती हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का भला कितना होगा और भाजपा को इसका कितना लाभ मिलेगा, सामने है लोकसभा चुनाव। फिलहाल नई सरकार को बधाई और शुभकामनाएं। अरुण विष्णु विजय भव।